जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज के इस भौतिकवादी युग में सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे जितने मार्ग से भ्रमित हो रहे हैं, उनको इन मार्ग से, इन सोशल मीडिया से दूर करके सही रास्ते पे लाना चाहते हैं तो आज की इस कहानी को ज़रूर सुनें। इसके माध्यम से संस्कार भूलते बच्चे और अपनी पौराणिक धार्मिक युगों युगों से चली आ रही परंपराओं को छोड़ते हुए पश्चिमी संस्कृति के परिवेश में डूबते बच्चे जो आए दिन आत्महत्या का और प्रेम वशीकरण का शिकार हो रहे हैं, इन सब से दूर हटते हुए सच्ची श्रद्धा और अपनों के प्रति भक्ति लगाव, इसके लिए आज की कहानी ज़रूर सुने। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, आइए सुनते हैं अपन आज की कहानी। ये कहानी बहुत प्राचीन समय की है। एक प्राचीन जंगल था। उस जंगल बहुत हरा भरा था। उसमें एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पे अनेकों पक्षी निवास करते थे जो बहुत ही प्राचीन था। इन पक्षियों के साथ साथ वहाँ एक बूढ़ा गिद्ध भी निवास करता था। एक समय की बात है कि इंद्र भगवान वर्षा न होने से वो जंगल में पानी समाप्त हो गया और आसपास के पौधे धीरे धीरे सूखने लगे और कुछ दिनों बाद वो विशाल बरगद का पेड़ भी सूखने लगा। सूखते सूखते उसके पत्ते गिरने लगे। पानी की कमी और वृक्ष को सूखते देख वहाँ से सभी पक्षी उड़कर अन्यत्र अपना निवास बनाने चले गए। लेकिन एक बूढ़ा गिद्ध था जो उसी विशाल बरगद के पेड़ पे अपना निवास बनाए रखा। विशाल बरगद का पेड़ बहुत ही क्षीण अवस्था में आ गया था, बिल्कुल सूख गया था, एक ठंठर की तरह हो गया। पत्ते सूख गए, दीमक लग गई। फिर भी विशाल उस वृक्ष पर जो एक गिद्ध निवास कर रहे थे वो वहीं था, वो उसे छोड़ के नहीं गया। एक दिन जो पक्षी पहले वहाँ रहते थे वो उस गिद्ध के पास आए और बोले, गिद्ध बाबा, आप अब इन विशाल बरगद के पेड़ को छोड़कर अन्यत्र अपना निवास बना लें, नहीं तो ये अब बिल्कुल क्षीण अवस्था में आ गया है और एक दिन गिर जाएगा और आपकी मृत्यु हो सकती है। गिद्ध ने कहा, मैं इस विशाल वृक्ष को कैसे छोड़ सकता, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, जहाँ से खेल के मैं बड़ा हुआ हूँ और यहीं मेरी मृत्यु होगी। अंत उनके समझाने पर भी गिद्ध बाबा वहाँ से नहीं गए और सभी पक्षी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन वो पक्षी फिर उस गिद्ध बाबा को समझाने आई कि गिद्ध बाबा, आप हमारी बात मानो, आपकी बहुत अवस्था हो चुकी है, अब आप यहाँ से चलिए, अब इस जंगल को छोड़ दीजिए, इस वृक्ष को छोड़ दीजिए। अब इस जंगल में ना तो पानी है और न ही इस विशाल वृक्ष में हरियाली जिससे आप उसकी छांव में रह सकें। गिद्ध बाबा उन पक्षियों को मनाने पे वही जवाब दिया और वहाँ से टस से मच नहीं हुए। अंत उन पक्षियों ने गिद्ध बाबा के बारे में सोचते हुए सीधे इंद्र भगवान के पास गए। वहाँ जाके इंद्र भगवान को प्रणाम करके बोले, हे इंद्र देव, हे वृक्षा के देवता, इस बार एक प्राचीन जंगल है जहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ है। हम सभी पक्षी उस वृक्ष पे निवास करते थे, लेकिन वर्षा और पानी की समाप्ति से सभी वृक्ष वहाँ से सूख गए और विशाल बरगद का पेड़ भी सूख गया। हमने वो निवास स्थान छोड़कर अन्यत्र चले गए, लेकिन हमारे साथ वहाँ एक बूढ़े गिद्ध रहते थे जिन्हें हम गिद्ध बाबा के नाम से जानते थे। वो उस विशाल वृक्ष को नहीं छोड़ रहे हैं। वृक्ष बहुत ही क्षीण अवस्था में है, दीमक लग गई है, पूरी तरह से सूख गया है, लेकिन वो वहीं बैठे हैं। अंत हमारे समझाने पे आप वो नहीं समझे। अंत आपसे निवेदन है कि आप वहाँ चल के गिद्ध बाबा को समझाएं, आपकी बात ज़रूर मानेंगे। उन पक्षियों के कहने पे इंद्र भगवान ने हाँ कर दी और उन पक्षियों के साथ उस जंगल में आए और गिद्ध बाबा से मिले। बोले, हे गिद्ध, तुमने आपकी क्या अवस्था कर ली है,
आप उम्र दराज हो गए हो, आप जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गए हो, ये जंगल तो सूख गया है, ये वृक्ष भी अपनी अंतिम अवस्था में है, ये कभी भी गिर सकता है और आपकी मृत्यु हो सकती है। अंततः आप यहाँ से जाइए और अन्यत्र निवास करिए। इंद्र भगवान के कहने के बाद गिद्ध ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे इंद्रदेव, यदि आपकी बात हो गई हो तो मैं अपनी बात कहूँ। इंद्र भगवान ने कहा, बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हो। तब गिद्ध ने कहा, हे इंद्रदेव, इस बरगद पे मेरा जन्म हुआ है। इस जन्म के समय मेरे माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे और इसी बरगद पे मैं बड़ा हुआ हूँ, यहाँ से खेला कूदा हूँ और यहाँ से ही मैं आज इस अवस्था में आया हूँ। जब मैं कठिन अवस्था में था, मैं छोटा था, तो इस बरगद के सहारे अपने परिवार की तरह मैं इस पे रहा। अब आज इसकी अंतिम अवस्था है, ये दुख की स्थिति में है, तो मैं इसे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। गिद्ध की बातें सुन के इंद्र भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे गिद्ध, कोई भी एक वचन मांग लो, आपकी बात मानी जाएगी, आपका वचन पूरा किया जाएगा। गिद्ध ने कहा, मुझे कोई वचन नहीं देना है, यदि कुछ देना ही है तो इस बरगद को दो और इन्हें पुनः अपनी अवस्था में ला दो। इंद्र भगवान प्रसन्न हुए और अपनी दिव्य दृष्टि से उस बरगद के पेड़ को पहले की स्थिति में हरा भरा और विशाल वृक्ष की तरह खड़ा कर दिया। अंत इंद्र भगवान ने कहा कि मित्रों, आज के समय में लोग अपनी सोचते हैं, खुद का सोचने से भला नहीं होता। इस संसार में भला तो तब होगा जब आप दूसरों का भला चाहोगे। दूसरों का भला चाहोगे तो अपना भला तो अपने आप ही हो जाएगा। अंततः अपने बच्चों से आसपास के छोटे संस्कारों सहित ये सिखाएं कि बच्चों, सेल्फिश बनने से पहले दूसरों के बारे में भी सोचें। हो सकें इतनी तो अपनी मदद से दूसरों का हाथ बढ़ाएं, दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, आप तो स्वतः ही आगे बढ़ जाओगे। इंद्र भगवान की प्रसन्नता से वो वृक्ष पहले की तरह विशाल हो गया। गिद्ध बहुत प्रसन्न हुआ और जो पक्षी उस पेड़ को छोड़ गए थे, धीरे धीरे वो सभी वहाँ आकर निवास करने लगे थे, जो किसी समय उसकी अंतिम अवस्था में वहाँ से छोड़ के चले गए थे। अंत मुसीबत के समय किसी का साथ ना छोड़ें, हमेशा सही और गलत की पहचान करें। दुख के समय जो हमारा साथ दें वही सच्चा मित्र है, वही हमारा सच्चा साथी है। अंततः मित्रों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने आसपास के भाई मित्र बंधुओं में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।